नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पीईटी एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी, इसका मतलब ही यही है कि ये एक प्रीलिम्स है एक प्रकार का। इसके बाद जो एग्जाम होगा वो होगा मेन वैकेंसी का। जब यूपी ट्रिपल एस सी कोई वैकेंसी निकालता है तो उसमें वो मांगता है पीईटी 2026 या 2025 2024, जो भी उसका क्राइटेरिया है उसको वो मांगता है। तो ये एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर आप इस टेस्ट में कितना स्कोर किया आपने, वो आप मेन एग्जाम जब फॉर्म भरवाया जाता है तब उसमें आपको ये अंक इसके भरने हैं कि पीईटी में हमें इतने अंक प्राप्त हुए। उसी प्रकार से वो लोग फाइनल शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि कितने कैंडिडेट को मेन एग्जाम में बिठाना है। इसलिए ये जो एग्ज़ाम है पीईटी, ये देना आपका बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये देना ही पड़ेगा। बिना इसके आप लोग उसका फॉर्म भर ही नहीं सकते। मेन ये है। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, फॉरेस्ट गार्ड आती है, लेखपाल आती है, वीडियो आती है, बहुत सारे मंडी परिषद की बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, केन सुपरवाइजर आता है। सारे लगभग जो भी यूपी ट्रिपल एस सी जो भी एग्ज़ाम कराता है, जो भी वैकेंसी निकालता है, सभी में पीईटी रिक्वायर्ड है, सब में पीईटी मांगता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन क्या क्या है। एलिजिबिलिटी है ओनली 10th पास। अगर आप 10th पास हैं तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2026 का फॉर्म भर सकते हैं। इसका है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको बोलते हैं पीईटी। रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो रही है 3 अगस्त से, लास्ट डेट है 1 सितंबर 2026। फीस और करेक्शन डेट जो है फॉर्म का वो है 8 सितंबर। टेंटेटिव एग्जाम डेट जो है वो 15 अक्टूबर बताई जा रही है। पैटर्न क्या है, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन को काट दिया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर फॉर्म की फीस कितनी है। यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 185 रुपये फीस रखी गई है, SC ST के लिए 95 रुपये और PWD कैंडिडेट के लिए 25 रुपीज़ फीस रखी गई है। एज लिमिट क्या है, 18 से 40 साल के बीच के सभी युवा इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका पेपर में क्या क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या है। भारतीय इतिहास 5 क्वेश्चन आएंगे। देखिए साथियों, भारतीय इतिहास इतना बड़ा है कि उसके 5 क्वेश्चंस लेना बहुत छोटी सी बात है। इसलिए आपको ये फुल नोटिफिकेशन, फुल सिलेबस इसका निकालना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जब पूरा भारतीय इतिहास नहीं पढ़ना है, जितने टॉपिक्स पीईटी में पूछे जाएंगे केवल उतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं, ना कि पूरा सब्जेक्ट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 क्वेश्चन आएंगे, भूगोल के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था 5 क्वेश्चन आएंगे, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन आएंगे, प्रारंभिक अंकगणित मीन्स अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन होंगे, सामान्य हिंदी 5 क्वेश्चन, इंग्लिश भी 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, अपठित हिंदी गद्यांश 10 क्वेश्चन, ग्राफ 10 क्वेश्चन और तालिका व्याख्या 10 क्वेश्चन। टोटल आप जोड़ लीजिए, ये 100 क्वेश्चंस हो रहे हैं। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा स्कोर आपको इसमें करना है, क्योंकि अगर आप मेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे और उधर अगर आपको शॉर्ट लिस्ट होना है तो फिर आपको कम से कम इसमें 70+ मार्क्स लाने होंगे। मैं क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, मैं मार्क्स बोल रहा हूँ। अगर आपके मार्क्स 70+ हैं तो आप ये समझिए कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा निकलने वाली हर एक वैकेंसी को आप भर सकते हैं और हर एक वैकेंसी में आपको जो मेंस एग्जाम है उसमें बैठने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे ही यूज़फुल और छोटे शॉर्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी